माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ में चल रही प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में जो सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट हैं उनको लेकर के सुनवाई हुई। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, छत्तीसगढ़ में एक प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का पहले विज्ञापन जारी किया जाता है। वो प्रक्रिया चल रही थी और बीच में 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक के लिए अपात्र घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ का जो टीचर रिक्रूटमेंट पूरा प्रोसेस था वह 11 अगस्त के फैसले से पहले एडवर्टीजमेंट जारी हुआ था। इसके बाद से माननीय हाईकोर्ट, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, चूंकि ये मामला पहले ही लिस्टेड हो चुका था, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मामला पहले से ही चल रहा था, तो उसके बाद से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर जो काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही थी उस पर स्टे दे दिया, जो कि बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी और जो वहाँ की राज्य सरकार थी उनको जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके बेस पर काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आदेश पारित कर दिया, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से बीएड कैंडिडेट माननीय सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देती है कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको पलट देती है, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया पर जो रोक लगाया था वह माननीय सुप्रीम कोर्ट पलट करके किसी भी भर्ती प्रक्रिया में बीच में प्रोसेस को ना रोका जाए और इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए भर्ती को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बीएड अभ्यर्थियों का जो एलिजिबिलिटी होगा वह माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा और सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया गया था। उसी मामले की कल दिनांक 28 नवंबर 2023 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। लगभग 20 मिनट सुनवाई चली। क्या कुछ हुआ, क्या छत्तीसगढ़ में जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं वह सेफ हैं या फिर सिस्टम से उनके लिए खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप केस के जो पूरा हियरिंग था उसको देखेंगे तो स्टार्टिंग से ऑनरेबल कोर्ट जो है वह ये पूछ रही थी कि जब ऑलरेडी मामला डिसाइड हो चुका है तो अब इसमें सुनने के लिए बच किया गया है। वहाँ पर जो डीएलएड की तरफ से वकील थे और जो बीएड की तरफ से वकील थे, बीएड की तरफ से जो वकील थे वो बार बार ये कह रहे थे कि चूंकि हमारा अपॉइंटमेंट हो चुका है और इस वजह से हमारे भी बातों को सुना जाए, क्योंकि हमारा भी एक तरीके से अधिकार जनरेट हुआ है और हमें भी सुनना चाहिए। इसके बाद से ऑनरेबल जो कोर्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, वह पूरे मामले को एक बार अच्छे से समझती है कि पूरा हुआ क्या है। तो यहाँ पर जो डीएलएड के वकील थे उन्होंने अवगत ये कराया कि सबसे पहले आप ही कोर्ट के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया कि आप ही के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा था, 11 अगस्त को जब जजमेंट दिया गया मेरिट और लॉ के बेस पर कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में एलिजिबल नहीं है, 21A के अंतर्गत उनका जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और इसको आधार बनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया। उसी फैसले 11 अगस्त के फैसले को आधार बनाते हुए आपने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए आदेश दे दिया था। उसके बाद से जो डीएलएड के वकील हैं वो पूरे मामले को समझाते हैं कि जो बीएड के कैंडिडेट हैं इस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले को पलट दिया और बीएड अभ्यर्थियों को शामिल कराते हुए काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दे दिया था। उसके बाद से यहाँ पर यह अवगत कराया गया कोर्ट को कि ये जो आदेश था वह इंटरिम ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर नहीं था। इंटरिम और फाइनल में डिफरेंस ये होता है कि इंटरिम जो होता है कि प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया रोकी ना जाए, लेकिन जो पूरा उनकी एलिजिबिलिटी है वो सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर रही है। वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मेरिट और लॉ के बेस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट तय करेगी और उसी मामले को आज सुना जा रहा है। ये सब कुछ अवगत कराया गया। उसके बाद से जो दोनों जस्टिस थे, क्योंकि चूंकि ये डबल बेंच में मामला सुना जा रहा था, तो आपस में बातचीत करते हैं और पूरे जितनी भी इसमें हियरिंग हो चुकी है और सभी चीज़ों से अवगत कराया जाता है जो डीएलएड के वकील हैं उनके द्वारा कि ये जो फैसला था इसमें ऑलरेडी रिव्यू भी फाइल हो चुका है और रिव्यू पिटीशन भी कैंसिल हो चुकी है। इसके बारे में उन्होंने अवगत ये कराया कि बिहार से संबंधित जो शिक्षक भर्ती है वो ऑलरेडी इसमें एक रिव्यू के तौर पर देखा जा रहा था और साथ ही साथ जो बीएड के वकील थे उन्होंने ये भी अवगत कराया कि एक और रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पश्चिम बंगाल से अर्नब घोष जी के द्वारा, और उस पर अभी सुनवाई चल रही है। उसको आगे भी लिस्ट किया जाएगा और वो प्रक्रिया रनिंग में है। इन सब के अवगत कराने के बाद से ऑनरेबल जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है उन्होंने ये कहा कि
निश्चित तौर पर ये चूंकि अपॉइंटेड हो चुके हैं बीएड कैंडिडेट, और इसलिए इनके भी पक्ष को सुना जाना अनिवार्य है, क्योंकि अननेसेसरी बाद में जाकर के कुछ ऐसा ना हो ऑर्डर देने के बाद से, इस वजह से इनके भी मुद्दे को सुना जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद से डीएलएड के वकीलों के द्वारा यह अवगत कराया गया कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरिट और लॉ के बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से डिसाइड करने के लिए बोला है। मेरिट और लॉ के बेस पर चाहे जितने भी इसमें इंटरवेंशन करके उपस्थित हो रहे हैं, सबके साथ हम आर्ग्यूमेंट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। यानी कि बीएड का पक्ष भी सुनने के लिए हाईकोर्ट तैयार हुई है, और इसमें जितने भी इंटरवेंशन किए गए हैं, जितने भी आईए दाखिल किए गए हैं, इंटरवीन किए गए हैं, साथ ही साथ जो बीएड की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो वकील उतारा था, उन सबको अलाउ कर दिया है माननीय छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने, और इसको फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा दिया है। फाइनल डिस्पोजल का मतलब कि अगली डेट में जब इस मामले की सुनवाई की जाएगी तो लगातार हियरिंग होगी, और लगातार इस मामले को सुनने के बाद से फैसले को रिजर्व कर लिया जाएगा, या फिर हो सकता है उसी दिन फैसला सुना दिया जाए। यहां पर हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हम 18 जनवरी को इस केस को लिस्ट कर रहे हैं। 18 जनवरी और 19 जनवरी उन्होंने कहा कि अगर 18 जनवरी में कंक्लूड हो जाता है तब तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता है तो 19 जनवरी में इसको फाइनल डिस्पोज कर दिया जाएगा, यानी कि ये केस निस्तारित कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में आप सुनेंगे तो स्टार्टिंग में जो ऑनरेबल जस्टिस थे वो पूरी तरीके से माइंडसेट थे कि चूंकि ये मामला ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जब ये बोला कि इनको अलाउ किया जाए बीएड को काउंसलिंग में, लेकिन इनको मेरिट और लॉ के बेस पर हाईकोर्ट डिसाइड करेगी, और मेरिट और लॉ के बेस पर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है 11 अगस्त के फैसले के आधार पर। तो वही चीज बार बार ऑनरेबल जस्टिस दोहरा रहे थे कि ऑलरेडी ये मामला जब सेटल हो चुका है तो फिर इसमें नया सुनने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन चूंकि अभी इस प्रकार के रिव्यू वाली बातें निकल कर गई, और भी चूंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं बीएड कैंडिडेट, उनका भी अधिकार जनरेट हुआ है क्योंकि वो अपॉइंट हो चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, तो इसलिए ऑनरेबल जस्टिस ने बाद में जाकर के ये मामला और उलझ ना जाए, इसलिए उनको भी सुनने के लिए तैयार हुए, और अब इस मामले को लिस्ट किया गया है 18 जनवरी 2023 को सुने जाने के लिए। और हो सकता है कि अगर 18 जनवरी में मामला कंक्लूड नहीं होता है तो 19 जनवरी लगातार 2 दिनों में इस मामले को सुन करके कंक्लूड कर दिया जाएगा। हालांकि डीएलएड के जो वकील थे इस पूरे केस को जनवरी के फर्स्ट वीक में लिस्ट कराने के लिए प्रेयर कर रहे थे, लेकिन ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो विंटर का लीव वैकेशन होता है उसके बाद तुरंत जब आते हैं तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्रिटिकल रहती हैं कि कभी ये एब्सेंट हैं, कभी वो प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से उन्होंने 18 जनवरी का डेट फाइनल किया है, और 18 और 19 जनवरी में इस मामले को सुन करके फाइनल डिस्पोज कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये है कि पहले अगर आप पूरे मामले की जब लगभग 20 मिनट सुनवाई हुई है, आधे दौर तक आप सुनेंगे, मतलब कि 5 मिनट तक 7 मिनट तक अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो माइंड सेट कर चुके थे कि ऑलरेडी मामला डिसाइड किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो अब इसमें सुनने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन बाद में वह फिर तैयार हो गए कि हम बीएड के पक्ष को भी सुनेंगे, और जितने भी आईए दाखिल करके इसमें मामले को उपस्थित हो रहे हैं उनके भी पक्ष को सुनेंगे, और 18 तारीख को इस केस को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। अब ये छत्तीसगढ़ वाला मामला जो है वो 18 और 19 जनवरी 24, अगर मैंने इससे पहले 18-19 जनवरी 2023 बोला है तो उसे 24 समझिएगा, ठीक है। 2024 में ये मामला फाइनल तौर पर निस्तारित कर दिया जाएगा। सभी बीएड चयनित अभ्यर्थियों को और वहां के डीएलएड अभ्यर्थियों को इस अगली सुनवाई के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।